हेलो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और इस सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के दौरान सेकंड टॉपिक कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन क्या है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉन्जुगेशन सामान्य रूप में हम कहेंगे किसको। कहीं पर भी कॉन्जुगेशन अगर आ जाता है तो आप ये बात समझ जाइएगा कि जब दो बॉडी, पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी तो उसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, तो रिप्रोडक्शन के दौरान वो पूरी बॉडी उसकी एक सेल की बनी हुई है, एक कोशिका की बनी हुई है, और दूसरा भी एक कोशिकी है, यूनिसेलुलर है। वो भी जब रिप्रोडक्शन करेगा वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस मेथड के दौरान? कॉन्जुगेशन के दौरान। तो उसमें दोनों बॉडी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है, इसी को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो कॉन्जुगेशन का बेसिक मतलब तो आप समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब होल बॉडी, दो होल बॉडी, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, सम्मिलित होती है, तो उसे हम कॉन्जुगेशन कहेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरी बात, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, इसको देख लिया जाए। डिस्कवर्ड बाय लेडर बर्ग एंड टाइटम। किस में इन्होंने डिस्कवरी किया था? इन ई कोलाई। ओके, अब हम ये देखते हैं कि है क्या ये कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के केस में। तो सबसे पहले हम फिगर के द्वारा इसको स्टडी करेंगे। सपोज करिए कि एक बैक्टीरिया सेल ये है, दूसरा बैक्टीरियल सेल ये है। ठीक है, इस बैक्टीरिया सेल का ये देखिए ये डीएनए और इस बैक्टीरिया सेल का ये डीएनए, इसको हम कह दे रहे हैं क्रोमोसोम, या हम इसको क्या कह दें, डीएनए कह दें। क्लियर हो गया? ये भी है डीएनए। इस बैक्टीरिया में आप यहाँ पे ज़रा देखिए, एक छोटा सा ग्रीन मार्कर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये हो गया प्लाज्मिड। यहाँ पे आप देखिए प्लाज्मिड पाया जा रहा है, यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाएगा उस बैक्टीरिया को हम F पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा उसको हम F निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा। अब ज़रा देखना है कि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। और आपको पता होगा कि जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल बता रहा था तो वहाँ पे मैं बताया था सेक्स पिलाई पाया जाता है। तो वही सेक्स पिलाई है जो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ रहा है या ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर ज़रा देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम सभी में पाया जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड सभी में नहीं पाया जाता। इस बात को आप याद रखिएगा। अब क्या हुआ, ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के द्वारा सेक्स पिलाई के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और यही जो सेक्स पिलाई है
एक यहाँ पर ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और ये ट्यूब का फॉर्मेशन आप देखिए ये देखिए ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया इसने। और यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यहाँ पर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, कांजुगेशन ट्यूब। क्या कहेंगे? कांजुगेशन ट्यूब। किसके कारण फॉर्म हुआ? सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई ने कांजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखिए जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ये देखिए सेल्फ रिप्लिकेशन होता है, अपने आप यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ और डुप्लीकेशन होने के बाद अब यहाँ से ये प्लाज्मिड का जो ये रिप्लिकेटेड भाग है वहाँ से अलग होगा। ज़रा देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका ये भाग, ये देखिए कांजुगेशन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे है, और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम। आगे देखिए, आगे हम जो स्टेप देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे कि ये देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लाज्मिड, और ये क्या है? प्लाज्मिड। ये अब इस चीज़ को हमें समझना है। अब आप देखिए कॉन्जुगेशन में दो लिविंग बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा? एक डेड बैक्टीरिया था, दूसरा लिविंग बैक्टीरिया था। डिफरेंस समझ में आया? कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है? दोनों लिविंग बैक्टीरिया हैं और एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है और एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है उसको F पॉजिटिव और जिसमें नहीं है उसको F निगेटिव कहेंगे। समझ में आया? फिर ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे सेक्स पिलाई के माध्यम से। ये सेक्स पिलाई एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहेंगे। इसमें जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का एक कैरेक्टर होता है, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होने के कारण यहाँ पर एक दूसरा प्लाज्मिड बनेगा और ये बन करके कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से दूसरे बैक्टीरिया के सेल में आ जाएगा और इसमें भी प्लाज्मिड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया? प्लाज्मिड मिल गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी प्लाज्मिड तो पहले से था। इस प्रकार से हमने देखा कि जो F निगेटिव बैक्टीरिया था अब ये किस में बदल गया? F पॉजिटिव बैक्टीरिया में बदल गया। तो ये भी क्या हो गया? ये भी F पॉजिटिव हो गया। तो रिजल्ट हमको क्या मिला? जब F पॉजिटिव बैक्टीरिया, F निगेटिव बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन यहाँ पे करते हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है हमको दोनों जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो क्या प्राप्त होगा? F पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझिए कि F निगेटिव बैक्टीरिया से हमने F पॉजिटिव बैक्टीरिया प्राप्त कर लिया। तो यही कॉन्जुगेशन है। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं। क्या देखेंगे? इसकी डिफिनीशन आप देखिए। ट्रांसफ़र या इस तरह से करिए, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन टू लिविंग बैक्टीरिया थ्रू दी या बाय दी कॉन्जुगेशन ट्यूब इज नोन एज कॉन्जुगेशन। दो बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण जब कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा होता है तो उसे हम संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं।
ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो आप यहाँ पे ये देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर हम ये देखें, यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखा, यदि एक बैक्टीरियल सेल ये है और इसका क्रोमोसोम ये है, इसका प्लाज्मिड ये है, कॉन्जुगेशन ट्यूब हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए, हमने इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब दिखाया, फिर ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का ये क्रोमोसोम है और इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से आप ये सोचिए, ये प्लाज्मिड आकर के इंटीग्रेट हो गया। ये देखिए, ये प्लाज्मिड आकर के इंटीग्रेट हो गया। ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मिड यहाँ इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट नहीं हुआ, जुड़ा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है, अगर किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से आकर के जुड़ जाता है तो जिससे जुड़ा रहता है उस बैक्टीरिया को HFR कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे, HFR क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। ये बेटा बहुत ज़रूरी है, याद रखना है आपको। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कब मिलेगा, जब यहाँ पे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से प्लाज्मिड आकर के इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा। और इस प्लाज्मिड को आप कहीं कहीं पर क्या लिखा पाएंगे, इपीसोम। क्या कहेंगे, इपीसोम भी कहेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि ये कॉन्जुगेशन है। ओके, तो आप यहाँ पर एक इसके पहलू को और देख सकते हैं। कॉन्जुगेशन दो लिविंग सेल के बीच में होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से होगा, और यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं होंगी जरा हम ये देख लें। ये संभावनाओं को जरा यहाँ पे देखते हैं। सपोज करिए कि एक बैक्टीरिया है जो कि F पॉजिटिव और इसका क्रॉस F पॉजिटिव से कराया जाए। इसका मतलब क्या है कि F पॉजिटिव, इसमें प्लाज्मिड पाया जा रहा है, इसमें भी प्लाज्मिड पाया जा रहा है, तो दोनों में जब प्लाज्मिड पाया जा रहा है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको F पॉजिटिव ही मिलेगा। अगली बात, यदि कोई बैक्टीरिया है जो कि F नेगेटिव है और दूसरा बैक्टीरिया है वो भी F नेगेटिव है, अर्थात इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें भी प्लाज्मिड नहीं है, तो इसका क्रॉस करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, F नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक, तीसरी कंडीशन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, एक F पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, दूसरा F नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। जब दोनों का क्रॉस होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, F पॉजिटिव प्राप्त होगा। ये चीज़ आप देख रहे हैं। और अगली बात, जब F पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्रॉस F नेगेटिव से होता है और जब उसका प्लाज्मिड उसके क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाएगा तब उसको हम कहेंगे HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो ये रहा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में इतनी सी बात आप जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, किसमें दिया और इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ट्रांसडक्शन।